बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही। टाइम आप देख पा रहे हो 9:30 होने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह से स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है, फिर मैं भूल जाती हूँ वीडियो बनाना। तो आज मैं बना रही हूँ एग पराठा। तो मैं चलो आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। और फ्रेंड्स देखिए, एक पराठा तो मेरा लगभग बन के रेडी हो गया है। तो मुझे जब भी याद आया था क्यों ना मैं आपको अपने पराठा जो बनाती हूँ एग का, वो आपको साथ शेयर करूँ। तो ये बन गया है। जो मैं दूसरा बनाऊँगी वही आपको बता पाऊँगी। नॉर्मल आटा जैसे हम गूंथते हैं ऐसे ही आटा, और जो तिकोना पराठा बनाते हैं उससे पहले हम जो उसकी रोटी बनाते हैं गोल, तो उसमें हमें रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल जो भी आप लगाते हैं उसे लगाने के बाद अच्छी तरह से जो आटा होता है वो डस्ट करके फैला देना। फिर उसके बाद ही हम उसको तिकोना शेप देना है। तो आराम से ना ये इसकी परत अलग अलग हो जाती है जब भी हम पराठा सेकते हैं। तो इसलिए आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। जब इसको रोटी की तरह बेले तो उसमें अच्छे से रिफाइंड ऑयल सारी तरफ घुमा के लगा दीजिएगा राउंड राउंड, और हाथों से फैला के फिर आटा डस्ट जरूर करना है। तो इस तरह से मैंने एक पराठा बना लिया है और दूसरा पराठा रख रही हूँ। और ना इसका जो हमें फ्लेम है, गैस फ्लेम मीडियम से स्लो रखना है, क्योंकि तेज़ होगा तो जल्दी से जल जाएगा। और हमें बिल्कुल भी इस पराठे को जलाना नहीं है, आधे कच्चे में ही हमें इसे प्लेट लेना है ताकि इसकी परत ना अलग अलग हो जाए। अगर अच्छे से सीख जाएगा तो परत अलग नहीं हो पाएगी। और ये मैंने जो है अंडे ले लिए हैं, इसके अंदर मैंने धनिया, मिर्ची और हमारी जो लाल मिर्ची है, नमक है, वो मैंने डाल दिया। उसको अच्छे से मैं जोर जोर से फेंटना है ताकि ये फ्लफी होकर काफ़ी फूल जाए। जितना हम फेंटते हैं ना अंडा उतना ही फूलता है, तो उसको फूल आने के लिए फेंटना बहुत ज़रूरी है। और धनिया का फ्लेवर भी अंडे में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए मैं फेंट लिया है। और जो देखिए पराठा हमारा एक तरह से सीख गया था, तो अब मैं इसको पलट देती हूँ। इतना ही हमें सेकना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं सेकना, नहीं तो ना जल जाएगा, परत नहीं खुलेगी। आप देख सकते हो इजीली परत इसकी खुल गई है। और इस तरह से जो अंडे का बैटर है मैंने इसमें डाल दिया है, और चिमटे की सहायता से मैं इसको अंदर तक सील कर दूंगी। तो ये अच्छे से इसकी परत खुलने के बाद ना अच्छे से जो अंडे का बैटर होता है अच्छे से अंदर चला जाता है। और हमें इसको अब मीडियम आंच पे सेकना है ताकि जो हमारा अंडा है ना आटे के बीच में वो अच्छे से सीख जाए और बन जाए। तो नीचे नीचे मैंने रिफाइंड डाल दिया है ताकि वो नीचे से जले ना। तो इस तरह से मैंने एक तरफ जल जाएगा, फिर दूसरी तरफ से ही सेकेंगे। और इस तरह से मैंने इसको मीडियम आंच पे सेक लिया है। देखिए नीचे इस तरह से आप देखते रहना ताकि जले नहीं, जलाना बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। और बड़े जो एग पराठा ना बहुत टेस्टी लगता है सच में बनने के बाद। और देखिए मैंने इसको सेक लिया एक तरफ से, थोड़ा अच्छे से करारा हो गया, क्योंकि करारा पराठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि तो मम्मी के लिए मैंने सॉफ्ट सा बनाया था, ज़्यादा सेका नहीं था, क्योंकि फिर मम्मी से कराया खाया नहीं जाता क्योंकि चुभता है। तो इस तरह से ही मैंने सेक लिया है। और जो हमारा जो पलटा होता है, ये जो भी चम्मच है फोक है, इस तरह से हमें इसके बीच में होल कर देना है ताकि जो हमारा रिफाइंड है और जो गैस की भाप है वो अच्छे से अंदर जाए और इसको जल्दी से सेकने के लिए हेल्प करे। इस तरह से मैंने देखिए दोनों तरफ पलट पलट के सेक रही हूँ ताकि मेरा जो पराठा है करारा हो जाए। काफ़ी अच्छे से बन गया, फ्लफी भी हो गया। जो अंडा है अंदर जाके फूल गया है, यानी कि हमारा अंडा भी अच्छे से बन गया है। और हमारी गर्मा गर्म चाय तैयार है अदरक वाली, जिसमें कि मैंने एक चुटकी इसमें नमक भी डाला है, क्योंकि मुझे नमक का फ्लेवर अच्छा लगता है चाय में। सिर्फ एक चुटकी नमक डालती हूँ मैं। और सर्दियों में डालना चाहिए ताकि हमारे गले में जो खराश रहती है ना सर्दी की वजह से, वो थोड़ा सा नमक डालने से नहीं रहती है चाय में। तो इस तरह से मैंने पराठे के साथ चाय बनाई है। तो वो जैसे ही चीज़ होती है उसके साथ मैं वही लेना पसंद करती हूँ, नहीं तो मैं दूध ही लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने चाय ले ली। ये मेरी एक चाय शाम तक काफ़ी है। फ्रेंड्स आप भी गर्मा गर्म हमारे साथ एग पराठा खाने के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया मैं कैसे बनाती हूँ। सिंपल सा, बस थोड़ी सी ट्रिक होती है छोटी छोटी, जैसे हमारा जो गैस है हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब ये हम रोटी बोले तो इकसार होनी चाहिए, कहीं मोटी पतली होगी तो हमारी रोटी फूलेगी। फिर भी इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए खा लेते हैं गर्मा गर्म चाय एग पराठे के साथ। चलिए खा लेते हैं, ठंडा हो जाएगा। फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह करने के बाद लग गई थी मैं अपने काम में, जो कि वही था लंच प्रिपेयर करना। और पता नहीं क्या सडनली दिमाग में आया, तो मैंने कई दिनों से मतलब कि मसाले वगैरह डाले नहीं थे डब्बे में। मैंने सोचा चलो हाथों हाथ डाल देती हूँ, लगी हूँ तो। क्योंकि पहले जब बच्चों की छुट्टियाँ थी, यानी कि वो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो नहीं कर पाती थी ये जो एक्स्ट्रा मेरे काम होते पेंडिंग चलते थे। तो अब जो है कि बच्चे नहीं है, तो मैं सामान निकाल के जो है मेरे दाल वाल के डब्बे, मसाले के डब्बे आपको
क्योंकि बात तो करने के दीपा घूम रही है, क्या करें, बात करते करते काम कर रहे हैं, काम करते करते बात कर रहे हैं। और किचन देखिए वैसी हुई पड़ी है। तो दाल वगैरह लाई हूँ, मुझे डब्बों में ढालना है, तो चलिए मैं डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए सारे हम जो है दाल वाल के डब्बे में मसाला डाल लेते हैं, दालें डाल लेते हैं। तो ये काम दिखता नहीं है लेकिन ये भी बहुत बड़ा काम होता है, सभी एक एक डब्बे को देखना है, सामान उसमें डालना है, फिर साफ करके रखना है। तो ये भी बहुत काम होता है। मुझे काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिला था, तो सोचा आज डाल लेते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं तो इसलिए मैं डाली, नहीं तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, मैं इसलिए उस वक्त कुछ काम नहीं करती हूँ। तो इस तरह से सारे डब्बे मेरे ऐसे सारे हैं, फिर भी मैं ऊपर से एक आध कपड़ा उन पर फेर के फिर रख दूँगी। तो नमक भी मेरा डब्बे में नहीं था, मैंने नमक भी डाल दिया है। अच्छे से इसको कपड़े से साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि वैसे ही मैंने भी दिवाली पे ही साफ़ करे थे, नहीं तो बीच बीच में मैंने साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि साफ़ होते हैं ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं रखने में। और इस तरह से मैंने दाल डाल दी है, यानी कि जो मेरे डब्बे में दाल वगैरह नहीं है सिर्फ इस टाइम में वही डाल रही हूँ, अगर जिसमें डालने में वो डब्बे में नहीं डालूँगी। तो ये देखिए चने की दाल में के डब्बे में चने की दाल थी, तो इसलिए मैं वापसी चने की दाल मैंने ला के रख दिया। और अभी टाइम भी काफ़ी हो रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा काम निपटाते हो ही जाएगा। और देखिए मुझे भी मसाले भी डालने थे, मैं डालना भूल गई थी, तो वो मुझे दिख गए, तो वो भी मैं ले आई हूँ डालने के लिए। तो पहले मैं जो बड़े डब्बे में से खाली कर लूँगी, अपनी जो मसालेदानी है सारी इसको फिल करके फिर रख दूँगी। फिर जो बड़े डब्बे में अब नहीं है वो मैं मसाला डालूँगी। ये जो मसाला था मेरा पिछले महीने का ही लाया हुआ था, तो बस टाइम नहीं मिला और डब्बों में भी था तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। तो चलिए अब मैं इसको डाल लेती हूँ। तो जिससे हम ये मसाले लाते हैं ना, उसके मसाले काफ़ी अच्छे, मतलब स्पाइसी भी हैं और एकदम साफ़ सुथरे होते हैं। तो काफ़ी टाइम से इसी भैया से लाते हैं। होता है ना कई किसी किसी के मसाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, यानी कि जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं तो टेस्टी बनती है। और कई बार मसाले ऐसे ही ले आते हैं तो उन्हें मज़ा नहीं आता खाने में। तो जब से इसी भैया से ये मसाले लाते हैं और ये आँखों के सामने ही पीस के देते हैं आपसे। अगर आप कहोगे ना कि ये मुझे ये हल्दी या मिर्ची या गर्म मसाला पीस के दो, तो आपकी आंखों के सामने ही पीस के देंगे। तो ये खड़े मसाले भी मेरे ख़त्म हो गए थे, तो ये भी मैं सारे डब्बों में फिल कर देती हूँ, क्योंकि बार बार कभी सब्ज़ी बनाते हैं तो कभी लौंग नहीं होती, कभी काली मिर्च नहीं होती, तो फिर मुझे ढूंढनी पड़ती। मैंने कहाँ रख दी, बड़ी इलायची थी फिर भी मैंने मंगा ली थोड़ी सी, और इस तरह से इसमें मेरी लौंग है, लौंग भी थी फिर भी मैंने मंगा ली है, क्योंकि सारे डब्बे खाली हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा होना चाहिए। और ये जो है आमचूर पाउडर ये भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी चीज़ों में डलता है। और जैसे कि विंटर आ रहा है तो अचार वचार हम बनाएंगे, ढालेंगे मिर्ची का, गाजर का, तो उसके काम आ जाएगा। और इस तरह से मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया, इसमें था फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि इस टाइम ये आ जाएगा। उससे पहले जो मेरी मसालेदानी उसमें कम था तो मैंने फिर से इसमें फिल करके रख दिया है, क्योंकि मसालेदानी ही मैं ज़्यादातर लेती हूँ। खाना बनाते वक्त सारे डब्बे नहीं खोलती हूँ, नहीं तो सारे डब्बे पे गंदे हाथ लग जाते हैं, फिर वापसी उन्हें साफ़ करो और धो। तो इसलिए मसालेदानी में सारे मसाले करके रखती हूँ। जिस वजह से मसाले लाते हैं ना वो तेज़ पत्ता एक्स्ट्रा आपको डाल देते हैं, यानी कि मुफ्त फ्री में, तो अच्छा है। कभी हरी मिर्ची भी लाल मिर्च भी देते हैं और कभी आपको तेज़ पत्ता भी देते हैं, आपकी मर्जी आप क्या चूज़ करोगे, तो कुछ भी दे देते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे मसाले जो है डब्बे में फिल कर दिए हैं। जो थैली बेकार है जो भी निकली है दाल की और मसाले की, उसे मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। हम दोनों आगे बाजार घूमना शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करो, पैसे लुटा रहे हैं, मैं ऐसे लुटाओ ये नहीं, ये तो है इसमें लगाने के लिए, ये नहीं इसमें साइड, ये थोड़ा मैं ऐसा लगाऊंगा, डिज़ाइन इसमें और नहीं हुआ अभी। ये कितने लो चाची, कितने का वो बाल का? अच्छा बड़ी देर बाद ही आया था, तो शॉपिंग करेंगे। जय हो सतनाम वाहेगुरू। और फ्रेंड्स देखिए फिर शाम के टाइम आ गए थे हम शॉपिंग करने। हमारे यहाँ पे ना फ्राइडे मार्केट लगती है, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी भी लगती है। आपको जो भी सामान कहीं नहीं मिलेगा उस मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो मैं और मेरी जो बिटिया है जेठानी की लड़की, हम दोनों शॉपिंग करने आए थे। तो देखिए हमने अपने टाइम से पहले ही निकलते ताकि हमें भीड़ भाड़ में लेना ना पड़े, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे भी। तो टाइम से निकलते हैं तो आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। और देखिए कॉस्मेटिक का सामान भी है यहाँ पे, आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। तो इस तरह से देखिए लगा जो आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं यहाँ से। और पर्स वगैरह सब थे, तो जो जो हमें देखना था लेना था वो हम देख रहे थे इस तरह से। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो पता है ना आपको क्या करना है, एक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। कई बार जुबान पे रह जाती है, क्या करूँ। और देखिए और अब ना सीजन आ गया विंटर का, तो गरम गरम कपड़े भी आ गए हैं। हर दुकान पे गरम कपड़े थे, बच्चों के, बड़ों के, छोटों के, रजाई, कम्बल सब आ गए थे।
सीज़न के हिसाब से ही मार्केट बदलती रहती है। तो इस तरह से फिर हम आगे बढ़ गए थे, अगर हमें कुछ नहीं लेना, देखिए शॉप वगैरह लगे हुए हैं और हमें जो लेना है वो भी हम देख रहे हैं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा हमारे बजट के अनुसार। तो बस हम इस तरह से मार्केट में घूम रहे थे और कई बार तो बड़ा डर लगता है भाई अपने कैमरे को कैसे ऑन करें इतनी भीड़ भाड़ में मार्केट में। तो बस ऑन करके रख लिया था और बस चलते जा रहे थे, इसलिए आपको इस तरह से थोड़ी वीडियो दिखाई देगी क्योंकि हमारा फेस नहीं दिखेगा, कई बार हाथ दिखेंगे कई बार मुँह दिखेगा। तो इस तरह से वीडियो ऑन करके मैं चलती रहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी शॉपिंग भी करनी होती है। अगर ध्यान अगर वीडियो पर रहेगा तो मेरा जो सामान है वो रह जाएगा। इस तरह से हम देख रहे थे मैं क्या लेना है, बच्चों के कपड़े भी देख रहे थे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़ों के मतलब बच्चों के कपड़े आते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी हो गए हैं। पता नहीं आपको दुकान पे क्या रेट मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे ज़्यादा तो आजकल लगता है हमारी जो मार्केट है इसमें ही महंगा देने लगे। और एक बात और, बिल्कुल भी कम पैसे नहीं करते हैं ये लोग। तो पहले तो कर लिया करते थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अब नहीं करते। मतलब जितने का आपको पीस बताएंगे उतने का ही देंगे, कुछ भी नहीं करने वाले कम प्राइस। बार्गेनिंग करने के बाद आगे हो जाती है हालत, कोई बात नहीं, जब हो जाता है तो ले लेते हैं, बजट अपने हिसाब से नहीं हो पाता तो छोड़ देते हैं। ये मेरे बच्चे और ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, थोड़ी सी दोनों ही आए थे, बच्चों को नहीं लाए थे। अगर बच्चे लाते आपको दिख रही है यही है और कुछ ज़्यादा नहीं लाई और इसी 2-4 चीज़ों में बहुत। और मम्मी मोमोज भी लाई थी इतने दिनों बाद, सालों के बाद हमने। मैं पिछली बार गए थे तो भटूरे लाए थे, हमेशा भटूरे मेरे को पसंद नहीं है। मैंने कि चलो मोमो से ज़्यादा भी नहीं लूंगी, सबके पास 2-2 4-4 पीसे आएंगे बहुत है। तो बस फ्रेंड्स आज की मेरी जो वीडियो थी यही थी छोटी सी। अगर आपको पसंद आई अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अपना प्यार सा सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा और आगे आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो अब लाइक और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल पे करिएगा और कमेंट भी। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी फैमिली के साथ रहिएगा।